जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एक क्लास में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? मात्र 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है। ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। ए नीचे बी आ जाएगा, उधर लिखा था 4/5, तो नीचे की चीज ऊपर जाएगी, 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 काट सकते हैं, 2 से 4 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियां 6 और 5, यानी कि ए और जो बी का रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 6 और 5, 6 और 5। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए बी का अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात है 3:5 और बी और सी का अनुपात है 4:7 और हमसे पूछा है ए बी और सी का अनुपात। इससे पहले वाली क्लास में मैंने उनको सॉल्व करना बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें ए बी सी, तो 4 तियां 12, 5 चौक 20 और 7 पंजे 35, यही आएगा रेशियो। तो 12, 20 और 35, 12, 20 और 35, ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? 12, 20 और 35। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि इस सवाल को आप आसान तरीके से कैसे कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे? मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये सवाल हो गया सॉल्व? हो गया? कोई दिक्कत तो ना है? आपको क्या करना था मैं बता रहा। आपको ये करना था, ए और बी का रेशियो है 3 और 5, बी और सी का है 4 और 7। ठीक है, तो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन देखो सब। क्या ए और बी का 3 और 5 का रेशियो बनेगा? ये 3 से कर सकता है, 3 दूनी 6 और 3 तियां, ये रेशियो बनना है 2 और हमको चाहिए 3 और, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां से भी चेक कर सकते हैं, यहां से भी चेक करते हैं 4 और 7। क्या ये रेशियो 4 और 7 का बनेगा? अरे बी और सी चेक कर रहे हो तो यहां पर भी बी और सी उठाओगे, तो यहां पर बी और सी का रेशियो क्या है? 4 और, क्या 9 और 14 का रेशियो 4 और 7 बन पाएगा? क्या ये 4 और 7 है? नहीं है ना? ठीक है, अब ये 4 और 7 है क्या? 4 और 7 नहीं है, क्योंकि ना 20 कटेगा ना 21 कटेगा, 4 और 7 का रेशियो नहीं आ सकता। तो 4 और 7 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4 और 7 इकलौता तो है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी क्या सॉल्व करना पड़ा? बिना सॉल्व करे आंसर आ रहा है तो क्या दिक्कत है? बिना सॉल्व करे आंसर आ रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या सॉल्व करना पड़ा? तुरंत देखा बी और सी 4 7 4 7 ना है, 4 7 ना है, 4 7 ना है। तेरा करेक्ट होना तेरी सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है कि ए बराबर बी का 4/5 और बी बराबर सी का 5/2, तो ए और सी का अनुपात पूछा। कोई बात नहीं, लिखा है ए बराबर बी का 4/5, तो और अगर ए बटा बी लिखोगे तो 4/5, और यहां से ए रेशियो बी लिखोगे तो 4/5, 4/5। एक बात तो ये थी। दूसरी बात क्या कह रहा था? बी बराबर सी का, बी बराबर सी का 5/2 और बी बटा सी बराबर 5/2 और बी रेशियो सी बराबर 5/2। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब इनको सॉल्व करना भी आता है हमें। पेज को करो खाली। तुम होशियार परफेक्ट ड्राइवर ना हो, है बताना पड़ता है बार बार। ए बी 4 5, बी और सी 5 और 2। क्या यहां पर वो नौटंकी काटने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि यहां पर बी और यहां पर बी बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते, अगर एक में बराबर होते तो भी हम गुणा कर लेते, लेकिन दोनों में अलग अलग होते हैं तो हम वैसा वाला तरीका, ऐसा ऐसा और ऐसा। चलो ए बी सी का डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बी सी 4 5 और 2, 4 5 और 2। लेकिन भाई आपसे पूछा है, आपसे पूछा है ए और सी। ए का मान 4, सी का मान 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अनुपात क्या आया? 2 और 1। कोई दिक्कत? अगला सवाल, ए बराबर 1/4 बी और बी बराबर 1/2 सी हो तो बी और ए बी सी तीनों पूछे।
ए बी सी तीनों पूछे हैं। देखो भाई ए बराबर लिखा है बी बटा 4 लिखा है, तो यहां इसको नीचे एक आ सकता है, तो यहां से ए बटा बी बराबर 1/4 आ सकता है, और ए रेशियो बी बराबर 1/4 ये आ सकता है। दूसरी बात ये कही है इन्होंने कि b बराबर c/2, तो यहां पर एक होगा नहीं होगा, यहां पर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b/c बराबर 1/2 और b रेशियो c बराबर 1/2। इतनी बात समझ में आई। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहां पे लिखो a और b का मान 1:4 और b और c का मान 1:2। इन दोनों को सॉल्व करके a b c मान अलग अलग है, तो एक काम 1 चौका और 4 दूनी 8 आ जाएगा, आ जाएगा। अरे ऐसे a ऐसे c और इन दोनों करे तो b ये आता है, लेकिन ये है महा बर्बादी। आपको सिर्फ सवाल यहीं से देखना था 1 और 4। चलो चेक करो ऑप्शन, चलो को 1 और 4 का ये है 2 और 1, हमें चाहिए ए और बी में 1 और 4 नहीं है, ये है 2 और 1, ये है 1 और 2, 3 ऑप्शन गलत, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके बस ये बचा, ये तो करा इतना, ये बचा इतना, ये बचा, कितना समय बच गया। अगर इस सवाल को सॉल्व करने में 30 सेकंड लगे या 12 सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे, तो 3 सेकंड में इतना हुआ होगा, 3 में इतना हुआ होगा और 3 में इतना, कितने सेकंड लगेंगे मान लो 9, कितने सेकंड लगे, तो 3 सेकंड ये बचे और 3 सेकंड ये बचे, मतलब 1/3 मतलब 66% समय बचा। कितना समय बचा, 66% समय बचा। एक सवाल में 66% समय बचा ही नहीं बचा। और अगर इस चीज़ को नहीं सोचोगे तो करो ऐसे मरो, फिर करो अगली वैकेंसी का इंतजार। क्लियर हुआ। और यहीं से नहीं देख सकते आप, यहीं से भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, यहां से भी चेक कर सकते हो और यहां से भी चेक कर सकते हो, जहां से मन करे वहां चेक कर लो। नेक्स्ट कह रहा है, देखो ए बी का 3 4 चेक करो, 3 4 है 3 4 है नहीं है, 3 4 है 3 4 नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, 2 कट गए, और बी और सी का 8 9 ये है, ये गलत हो गया, तो ये सही है। कहानी खत्म नहीं है, अरे समझा रहा हूं। देखो चेक ना करो आप कि ए बी का रेशियो 3 4 चेक करो और बी सी का क्या चेक करो, चलो 8 9 चेक कर लो, क्या ये 8 9 है, क्या ये 8 9 है, क्या ये 8 9 है, तो तीनों गलत हो गए, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। कब गलत कर रहे का, हाँ नेक्स्ट, अरे नहीं कराना ऐसे, रुको जितनी मेहनत पढ़ाने में नहीं लगती उतनी मेहनत उसको घिसने में लगती है। चलो देखो भाई, ए और बी का जो रेशियो है वो है 3 और 4, और बी और सी का जो रेशियो है 8 और 9। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, यहां से 2 से गुणा करके 8 8 बराबर हो जाएगा, तो बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो इसमें अगर 2 से गुणा कर दूं तो 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, और ये तो 8 और 9 लिखा ही था, तो डायरेक्ट हो गया नहीं हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और सी, इन दोनों में कॉमन कौन बी, तो यहाँ पर बी का मान कैसा होना चाहिए, बराबर है तो ठीक, नहीं बराबर है तो बराबर कर लेंगे। ये हो जाएगा 6 8 और 9। लेकिन इस बर्बादी के लिए मैं कभी प्रीफर नहीं करूंगा कि आप ऐसे सवाल को करो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो, वो आ गया, ए का मान 2, बी का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5, वो सॉल्व करना है। ए बटा बी बराबर 2/3 और बी बटा सी बराबर 4/5। अगर यहाँ से ए और बी का रेशियो लिखना चाहोगे तो 2 और 3, यहाँ से बी और सी का लिखना चाहोगे तो 4 और 5। अब हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ए बी का रेशियो 2 और 3, बी सी का रेशियो 4 और 5, हमें लिखना पड़ेगा ए बी और सी।
4 दूना 4 तिया और 5 तिया। ये आ गया ए का मान, ये आ गया बी का मान और ये आ गया। हमको चाहिए ए प्लस बी बट्टा का है बट्टा बी प्लस सी। यही तो है। ए का मान 8, बी का मान 12, बी का मान 12, सी का मान 15, 12 8 20, 15 12 27। क्या आंसर आया? 20/27। 20/27 मतलब 20:27। सही है। कोनो दिक्कत तो ना हो रही? बढ़े आगे। देखो a बराबर b का 2/3, a और b में 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए। a बराबर b का 2/3, तो a और b में 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए। क्या ये 2 और 3 का है? ना। ये 2 3 का है ये 2 3 का है ना है, ये 2 3 का है। तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे और 2 उधर से देख लो। दिखा रहा हूं कैसे। क्या दिमाग चलने लगा? थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तेजी चल रहा है। देखिए a बराबर b का 2/3 ये लिखा है। तो अगर यहां से a रेशियो b लिखना चाहेंगे तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है। और लिखा है b बराबर c का 4/5। यहां से अगर b और c का रेशियो लिखना चाहेंगे तो 4 और 5। कोई आपत्ति? अगर तुम्हें ए बी सी लिखना है, सबको बनाना है तो कोई बात नहीं भाई। ए बी का रेशियो है 2 और 3, बी सी का रेशियो है 4 और 5। हमको चाहिए ए बी सी, तो 4 दूना 4 तिया और 5 तिया आ गया। क्या ऐसे करोगे? ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे उस बात को भी देखो। ये तो आ गया 8 12 15, 8 12 15 आ गया। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या देखते? इसको मिटा दें। देखो इसको तो मिटा दो, कतई नहीं करना। अगर ए बी में रेशियो चेक करोगे तो 2 और 3 का होना चाहिए। ऑप्शन देखो, ए बी में अगर चेक करो और थोड़ा सा ऊपर कर लो, उसके देखना है एक गैप में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बस होशियार आदमी। ठीक है। ए और बी का रेशियो कितना है? 2 और 3। ये आएगा 4 से कटेगा 4 3 12, 4 दूनी 8, ये आ गया 3 2। हमको चाहिए 4 दूनी 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 3 है तो इसे होल्ड कर लो। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 2 आ गया। हमें चाहिए 2 3, ये कट गया। तो 2 ऑप्शन गए बच्चे। और इसके देखो 4 दूनी 8 और 4 3, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इनमें चेक कर लो 4 और 5। क्या ये 4 और 5 का बनेगा? तो ये कट गया। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। सही है। कोई दिक्कत तो ना हो रही है? चलो यहां से देखो ए और बी का। देखो हमको पता है ना। सुनो सुनो सुनो, ए सी चाहिए ना, सी ए, सी और ए। तो सी का मतलब 4 5 20 और ए का मतलब 6 3 18, मतलब 10 और 9। डायरेक्ट समझाते हैं कैसे। इन्होंने लिखा है ए और बी का रेशियो 3:4 है, बी और सी का रेशियो 6:5 है। तो हमसे पूछा है सी और ए का रेशियो क्या होगा? ए और बी का रेशियो कितना है? 3 और 4। बी और सी का रेशियो कितना है? 6 और 5। हमसे चाहिए सी और ए। हमसे क्या चाहिए? सी और ए। दोनों अलग अलग आंसर आ जाएंगे। ध्यान रखना, सी ए पूछा है तो सी ए का ही मान बताना, ए सी का मान बता देना। सही है। देखो अगर मैं ए का मान लिखना है तो बी का क्या लिखें? ए का मान आता है 6 3 18 और बी सी का मान ये आता है 4 5 20। अगर बी का लिखना होता तो लिख देते 6 4 24। कोई बात नहीं। तो हमें लिखना है सी ए। इनको उल्टा करो तो इनको भी उल्टा करो। सही है। इसका मान तो 10 और 9 आ गया। 10 और 9
कोई दिक्कत, कोई आपत्ति विपत्ति है? अगला सवाल कह रहा है तीन संख्याओं का योग कितना है? 68। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:7 हो, तो संख्या 30 का है, तो संख्या क्या होगी? कोई बात नहीं, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इन तीनों का जो योग है वो कितना है? यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, यानी कि जो पहली संख्या का दूसरी से जो अनुपात है वो 2:3 है, सही बात है, तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:7 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 है, सही है, कोई बात ना, ऐसे कर लो। क्या आप पहली दूसरी और तीसरी का रेशियो लिख सकते हो? 5 दूना 5 तियां और 3 तियां लिख लेंगे, लिखना सीखा है। हम इन सबको जोड़ें तो 68 के बराबर होना चाहिए, तो 15 और 10 25 और 9 34, हमारे हिसाब से इन सबको जोड़ें तो कितना आ रहा है? और क्वेश्चन के हिसाब से 68, ठीक है, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो हमसे पूछा क्या है? तीन संख्याओं का योग यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात इतना है, दूसरी का तीसरे से अनुपात इतना है, तो 5 तो संख्या होगी। क्या पूछ रहा है ये? कौन सी संख्या होगी ये तो पूछे। अरे ये तो पूछो कौन सी संख्या होगी। अरे फिलहाल यूनिट का मान आ गया। पहली संख्या पूछे तो 10 दूनी 20, दूसरी संख्या पूछे तो 15 दूनी 30, और तीसरी संख्या पूछे तो 9 दूनी, और तीनों का योग तो 68 है ही। तो ये पगले ये तो बता दे कि कौन सी संख्या पूछी है, देखना। और अरे तो कहें तो दूसरी संख्या कहाँ लिखा है? तीन संख्याओं का योग इतना है, पहली संख्या का दूसरी संख्या अनुपात इतना है, दूसरी का तो ये कहते हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी? क्या कहना चाहिए? तो हम कह देते हैं दूसरी संख्या 15 यूनिट होनी चाहिए। यूनिट का मान 2 होगा तो 15 दूनी 30 होगा। ये पूछते हैं कि पहली संख्या क्या होगी, तो 10 यूनिट होगी, 10 दूना 20 होगी। ये पूछते हैं तीसरी संख्या क्या होगी, तो 9 यूनिट होगी, 9 दूनी 18 होगी। ये कहते हैं पहली और दूसरी का योग कितना होगा, तो 15 10 25 यूनिट होगा। 25 यूनिट का मतलब 50 होगा। चलो आगे बढ़ो। 70 हो गए? 70वां है ना लास्ट क्वेश्चन। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है। पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है, तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? कोई बात नहीं, पहले तीनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली दूसरी और तीसरी। कैसे करेंगे? 8 3 24, ऐसे करना चाहो तो कर लो, वरना 3 से गुणा कर लो, आसान पड़ेगा। 3 से गुणा कर ले। अरे मैं देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ 9 बना लो, 3 से गुणा कर लो, 3 3 9 और 3 चौक, ऊपर तो लिखा ही था 8 और 9, लिखा ही था ऊपर, कोई बात नहीं। एक पहली वाली 8 है, दूसरी वाली 9 है, और तीसरी वाली 12 है, सही है। इन संख्याओं का योग पूछा है ना, तो मैं एक शॉर्टकट देख सकता हूं। क्या? 8 और 9 17, 17 और 12, जो भी आंसर होगा 29 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इनका योग पूछा है ना, सम। तो जो सम आ रहा है वो आ रहा है 29 यूनिट। यूनिट का मान कुछ भी आए डजेंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है। जो भी आंसर होगा 29 का, चेक करो 29 का मल्टीपल कौन है, बोलो। 29 से 195 नहीं कटता है, 29 से 295 नहीं कटता है, क्या 29 से 185 कटता है? नहीं कटता है। 3 ऑप्शन कटते नहीं, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना है इसकी मजबूरी। नहीं आया, पल्ले पड़ नहीं रहा, क्या बात है? अरे बर्बादी कराऊंगा भाई। इनने क्या पूछा है? तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का योग मैंने जोड़ा 8 और 9 17, 17 12 29, 29 यूनिट आ रहा है। तो यूनिट का मान कुछ भी आए, यूनिट का मान 29 का मल्टीपल होगा नहीं होगा, तो 29 का मल्टीपल एक ही है 145, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। और फिलहाल आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को तबाह करना, तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ।
जल्दी ही तबाह हो जाएगी। देखो उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल, तो पहली है 8 यूनिट इनटू तीसरी है 12 यूनिट, इनका जो गुणनफल है वो है 2400 यूनिट। यूनिट यानी कि यूनिट का स्क्वायर बराबर 2400 बटे 12 इंटू 8, सही है। तो 12 दूना 24 यानी कि 200 बटे 8 यानी कि 25, यानी कि यूनिट का मान 5, यानी यूनिट का मान, फिर जोड़ोगे इनका सम, तो सम जोड़ोगे आएगा फिर से कितना, 29 यूनिट, फिर करोगे 29 गुणे 5 और 29 पंजे 145, मर जाओ, निपट जाओ। है तरीका बर्बादी का नहीं है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये तरीका नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन सवाल बिना टूटे टूट रहा है तो क्या दिक्कत है पूरी पीएचडी करने की सवाल में, है? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सवाल आपको सिर्फ मल्टीपल देखना आना चाहिए, मैं तो हर सवाल को आपने दोनों तरीके से करा रहा हूं। लेकिन जरूरत क्या है कि जिंदगी को बिना मतलब के नौटंकी काटना। अब बैल के सामने, सांड के सामने लाल कपड़े पहन के जाओगे तो क्या होगा, बिना मतलब के, कहाँ कहाँ है? नहीं ये बताओ बिना मतलब के क्या नोटिंग काटने की जरूरत है, सही है। तो 70 पहुंच गए ना हम लोग, हाँ 70 पहुंच गए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।